सबसे पहले व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं और आगाज़ कर रहे हैं इस चीज़ के साथ। आप लोग धुएँ चेक कर रहे होंगे ये कहाँ से निकल रहे हैं और कैसे निकल रहे हैं। असल में ये देखें, ये धुआं निकल रहा है मोटर से। बैठे बैठे जी मोटर चलाई है मुँह धोने के लिए खदीजा मैडम ने, और तकरीबन 5 मिनट चली है। उसके बाद से स्मेल आना स्टार्ट हो गई है और मोटर जो है ना वो हमारी ख़त्म हो गई, मीन्स ख़राब हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे ही मंथ का लास्ट चल रहा है और यहाँ पर इंसान वैसे ही सोच समझ के खर्चा कर रहा होता है, लेकिन खैर जो चीज़ नसीब में लिखी हो। उसके बाद अब्बू ने कहा कि पानी भर लें आप लोग, क्योंकि अहमद महमद हैं, बच्चे हैं घर में, तो ये लोग पानी ज़ाया करते रहेंगे। ये ना हो कि रात को पानी ना हो, क्योंकि सुबह तो बनवानी है। ज़ाहिर है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ है, उसको तो ऐसे नहीं रख सकते। उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें वगैरह मंगवाई हैं। सबसे पहले मैंने ये सुपर बिस्किट का डब्बा मंगवाया है, साथ में रस्क वगैरह मंगवाए हैं और पता नहीं क्या मंगवाया, दिखाती हूँ। अच्छा, ये चीज़ें मैंने इसलिए मंगवाई हैं, सूजी मंगवाई है। ये चीज़ें मैंने इसलिए मंगवाई हैं ताकि मैं ना ईज़ल को खिला सकूँ थोड़े थोड़े दूध में हल करके और सूजी जो है ना बना के। लेकिन मेरी बहुत सारी सिस्टर्स ने कहा कि आप इस तरह ना करें, फ़िलहाल ईज़ल बहुत छोटी है, उसको भूख लगती है तो उसको ज़्यादा ही दूध पिला दिया करें। लेकिन अभी आप सॉलिड जितने ज़्यादा उसको ना दें, तो फिर मैंने एज़ इट इज़ रख दिए। उसके बाद मैंने सोने की कोशिश की है, लेकिन जैसे 12 बजे का टाइम है, यहाँ पे मेरी बस हो गई है बिल्कुल। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया कि मेरी बॉडी पेन्स मुझे नहीं समझ आ रही किस तरह और किस वजह से हैं। खैर मैंने कहा चले मैं 12 बजे ना एक टैबलेट ले लेती हूँ ताकि थोड़ी सी मुझे नींद आ सके। और ख़ाली पेट भी मैंने कहा नहीं लेती, फिर ज़ाहिर है वो बीपी लो होना शुरू हो जाता है ना, फिर तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो मैंने एक बिस्किट खाया और साथ में ये, और साथ में मुझे डॉक्टर ने ये कैल्शियम वाली दी है। इसका ये सीन है कि ये चबा के पानी पी लेना है जब भी रात को सोने लग रहा है ना, तो सोने से पहले। तो मुझे ये याद आ कि मैंने कहा ये भी मैं खा लेती हूँ, हालांकि रेगुलर खानी है लेकिन कभी कभार मैं भूल जाती हूँ। बस फिर जब याद आ रही होती है फिर मैं खा रही होती हूँ। लेकिन अब से मैंने अहद किया है कि मैं सबसे पहले अपनी केयर करूँगी, क्योंकि कल जितनी मेरी तबीयत ख़राब थी और फ़िलहाल आज मेरी जितनी ख़राब है ना, आज तो मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है आप सब भी कहते हैं, मैं भी यही बात करती हूँ कि हम लोग तो आप लोगों को मोटिवेशन देने आते हैं, ये तो नहीं कि आप लोगों को उल्टा परेशान करने हैं। तो बस सबसे पहली चीज़ ये है कि इंसान जब तक खुद ठीक नहीं होता ना, तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, यकीन करें कुछ भी नहीं। तो आज से मेरा गोल होगा ये कि मैं सबसे पहले अपनी केयर करूँ, उसके बाद कोई और। वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ़िलहाल फजर का टाइम हो गया है, मतलब 4 बज गए हैं और पूरी रात में बिल्कुल नहीं सो सकी। इतनी तबीयत मेरी ख़राब रही है ना कि मैं बयान भी नहीं कर सकती, और अब भी कितनी ख़राब है ये भी मैं नहीं बता सकती। अब मुझे ये समझ में नहीं आई कि पता नहीं मेरे साथ मसला क्या कि हो क्या गया है। 1% भी दवाई भी ले रही हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरी आँखों में, सर में इतना दर्द है, मेरी आँखें बिल्कुल सूज गई हैं पेन की वजह से, और पूरा फेस सूज चुका है। एक तो यहाँ मेरी अम्मी बेचारी उस हाल में, ऊपर से मैं इस तरह होके बैठ गई, तो फिर पता नहीं बेचारे कितनी टेंशन में हो जाएंगे, जो कुछ भी समझ नहीं आ रही। ईज़ल भी सो रही है, शुक्र है वो रात को नहीं उठी, 2 बार उठी है। मेरी हिम्मत ही नहीं थी, बस उसको दूध वगैरह दिया है, फिर वो सो गई है। शुक्र है अभी तक सो रही है, बस अब उठने वाली होगी, 6-7 बजे उठ जाती है। असल में अब उसको मैंने वीडियो में कम लिया है, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कल और परसों। फिर मैं उसको दम के लिए भी लेके गई थी, दम करवाने। तो बाबा जी बोलते हैं कि बच्ची है ना, छोटी है, तो इसको अब बाहर भी ज़्यादा ना लेके जाया करें, इसको नज़र लग जाती है, इसको नज़र है बहुत ज़्यादा। बस हो रही है माशाल्लाह से। चलें जी, ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। काम तो मुझसे नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो कुछ करूँगी वो तो आप लोगों के साथ में शेयर कर ही सकती हूँ, क्या पता काम हो भी जाए। फ़िलहाल अम्मी बेचारी तो नाश्ता नहीं बना सकती, सिस्टर्स ने भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल जाना है,
अब्बू बेचारे अभी उठे हैं, अब्बू बना रहे हैं नाश्ता, तो मैं बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो सकती फिलहाल, बिल्कुल भी। बस मैंने अब्बू को कहा अब्बू जी मुझे 1 कप चाय का दे दें और मैं बिस्किट दे दें बस, ताकि मैं मेडिसिन तो ले सकूँ ना। फिर मैं फ़ीवर वगैरह की मैंने मेडिसिन ली है, पेन किलर अगेन मैंने ली है, और मैंने कहा घर का काम तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, क्योंकि अच्छा मेरी बहनें कह रही थी आप हेल्पर क्यों नहीं रख लेती। देखिए हमारी हेल्पर आती थी पहले, लेकिन जैसे कि आपका पास की चुनाई का टाइम है ना, तो वो हमसे परमिशन लेकर 2 मंथ के लिए गई हुई है, तो 2 मंथ के लिए वो नहीं आएगी, इसलिए फिर औखा सखा करके खुद ही काम करना पड़ता है, और जैसा काम और कोई भी नहीं करता, किसी और को रखने का दिल ही नहीं करता। तो सबसे पहले सबने नाश्ता कर लिया, मैंने कहा चले मैं थोड़े बहुत जो बर्तन है ना वो धो लेती हूँ, क्योंकि जब बर्तनों का मैस इकट्ठा हो जाता है ना, फिर ये धोने के लिए भी अजाब लग रहा होता है, मक्खियाँ भी आ जाती हैं, और गर्मियों का टाइम है ना, ज़ाहिर है फिर स्मेल भी आना स्टार्ट हो जाती है, तो इससे बेहतर नहीं है कि पहले हम लोग वॉश कर लें। और जैसे कैसे करके हल्के फुल्के मैंने आज सफाई करने की कोशिश की है, खुद ही सारा घर तकरीबन, रोज़ थोड़ा थोड़ा करते, और आज बस हल्का सा झाड़ू लगाना था, चादरें झाड़नी थी, क्योंकि मेन काम तो सारा हुआ पड़ा था, लेकिन आज वो जो स्टोर रूम है ना हमारा, वो सेट करना था, वो मैंने कर लिया, हल्का फुल्का सही किया। किचन मैंने बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा किया। ये छोटी सी टोकरी आप लोग देख सकते हैं, अम्मी ने बनवाई है एज़ल के फीडर्स वगैरह के लिए, उसकी स्पून वगैरह रखने के लिए, तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, और ये मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है। साथ में मैंने कर्टन्स जो है ना वो आगे कर दिए हैं, क्योंकि अगर तकरीबन 11 बजे के बाद हम ये कर्टन्स आगे ना करें तो फिर मक्खियाँ आ जाती हैं रूम में। किचन में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं। वैसे ही कर्टन्स के आगे जगह पे ना विंडो लगनी है, जब लगेगी, और एक जो है ना वो छोटा रूम है उसकी लगनी है, 2 जगह पे विंडो लगनी है, और गेस्ट रूम में भी लगनी है, 3 विंडोज़ लगनी है। तो फ़िलहाल तो हमने कर्टन्स लगाए हुए हैं कि चलें ऐसे ही गुजारा हो जाता है। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं आलू बैंगन का सालन बना लेती हूँ। तो जब मैं बनाने लगी तो अम्मी ने कहा आयशा आपको डबल चीज़ें बनाने लगी पड़ेंगी, कि बुशरा और खतीजा जो मेरी सिस्टर्स हैं ना वो ये नहीं खाती, बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाती। अम्मी ने कहा वो चीज़ बना लो जो वो लोग खा लें। तो फिर मैंने क्या किया, आलू तो मैं कटिंग कर चुकी थी, तो मैंने कहा चले मैं क्या करती हूँ, आलू अंडे बना लेती हूँ। एक रेसिपी आप लोगों के साथ पहले शेयर की थी, वो डिफरेंट थी। आज मैं आप लोगों के साथ आलू अंडे की डिफरेंट रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए आप लोगों ने लहसुन और हरी मिर्च उसको थोड़ा सा जो है ना चॉप कर लेना है, घी में पहले वो डाल देनी है, ऐसे बस हल्का सा एक बार चम्मच हिलाना है। और साथ में एक मैंने छोटे साइज़ का टमाटर लिए, वो भी आप लोगों ने ऐसे सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए चम्मच के साथ हिला देना है, पकाना नहीं है, नहीं तो लहसुन भी सड़ जाएगा और ब्लैक हो जाएगा, उसका टेस्ट और खुशबू ख़त्म हो जाएगी, और हरी मिर्चें भी ख़राब हो जाएंगी। बस अब इसके बाद डायरेक्ट हमने आलू डाल देने हैं। आलू मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत छोटे छोटे कटिंग करूं और एक ही साइज़ के कट करूं, क्योंकि मैं पानी यूज़ नहीं करती आलू अंडे बनाने में। तो जब आलू अंडे हम खाते हैं ना, तो इनका टेस्ट ऐसा होता है जैसे हम फ्राई चिप्स खा रहे हों, क्योंकि मैं ऑयल में ही फ्राई करती रहती हूँ। अगर ऑयल ज़्यादा भी हो तो बाद में मैं निकाल लेती हूँ। अब बारी आ गई है कुछ स्पाइसेस ऐड करने की। स्पाइसेस घर के सालन में तो थोड़े बहुत ही डलते हैं, जैसे कि नमक हो गई, लाल मिर्च हो गई, और लाल मिर्च की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन ससुराल में तो सब मिर्च के फ़ैन थे, तो वहाँ तो मैं हस्बे ज़रूरत से ज़्यादा ही यूज़ कर लेती थी। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है अम्मी अब्बू मिर्च नहीं खाते, नमक मिर्च ज़्यादा नहीं खाते, तो मुझे यहाँ पे ना होला हाथ रखना पड़ता है। साथ में मैंने साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा डाल दिया है, और मैंने बहुत अच्छे से आलूओं की भुनाई कर ली है। इस स्टेज पे आलू बिल्कुल गल चुका है, आप लोगों ने प्लेट पे निकाल कर देख लेना है कि आलू गल गया है। और साथ में मैंने 2 अंडे फेंट के वो डाल दिए हैं। फाइनल लुक मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की, बस ये जल्दी थी क्योंकि एज़र उठ चुकी है। मैंने कहा चले मैं एज़र को शावर देती हूँ। और एज़र को मैं फ़िलहाल 2 चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, एक उसको मैं जॉनसन्स का लोशन यूज़ करती हूँ, साथ में खुशबू के लिए पाउडर यूज़ कर देती हूँ। उसके परफ्यूम वगैरह भी हैं, मतलब जो बेबी क्लोन्स होते हैं, हर चीज़ मैं यूज़ नहीं करी, क्योंकि बच्ची जो है ना, अब मैं आप लोग कहेंगे कि आयशा फिर से रोना धोना करने लग गई। जैसे मेरी तबीयत ख़राब है ना काफ़ी ज़्यादा, उस तरह एज़ल भी बहुत ज़्यादा जैसे ही मगरिब होती है ना, वो आखिर किस्म का रोने लग जाती है। मैं नहीं बता सकती वो बच्ची कितना रोती है जब तक इशा की अज़ानें नहीं होती। और उसके बाद अम्मी को मैं जैसे कैसे करके मैं अम्मी को कहती हूँ कि इस पे ना पढ़ के दम कर दें, तो अम्मी इस पे सूरतें वगैरह पढ़ लेती हैं, तो फिर वो बच्ची जाके कहीं सोती है। उसकी भी जो है ना हालत थोड़ी सी इधर उधर हुई हुई है, मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन खैर इसलिए मैंने आज उसको वीडियो में नहीं लिया। मैंने कहा चलिए मैं आज उसको वीडियो में नहीं लेती, कोई मसला नहीं है। और ये स्टोर रूम मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है अच्छे से, सारे जो है ना उनके झाड़ वगैरह डाल दिए हैं, कुछ कपड़े वगैरह इस्त्री टेबल पर पड़े हैं, जो प्रेस करने वाले हैं वो भी प्रेस करने हैं।
आज तो हिम्मत नहीं है, मतलब मैं कल तक ही करूँगी। और ये है जी प्यारे से हमारे, इनका नाम मैंने से ना हमने हीर और रांझा रखा हुआ है। माशाल्लाह बहुत चहचहाते हैं, घर में रौनक लगाई हुई है इन्होंने। साथ में खदीजा आ गई, कहती हैं आप ही मुझे कपड़ा प्रेस कर दो, मेरा कल टेस्ट है और मेरे पास टाइम नहीं है, अगर आप कर देंगी तो आपका एहसान होगा कि मैं उतनी देर में टेस्ट याद कर लूँगी। मैंने कहा बेटा जी कोई बात नहीं, आप मुझे दो यूनिफॉर्म है, एक वो आज न्यू लेके आई है क्योंकि वो शर्ट उसको ना वो कहती मुझे ना थोड़ी सी टाइट सी होने लग गई है, तो वो मैं कभी कभार पहन लिया करूँगी जब मेरा यूनिफॉर्म वॉश नहीं होगा, वैसे मैं ये वाला पहनूँगी, आप दोनों ही प्रेस कर दें। तो 2 यूनिफॉर्म है, दोनों ही मैं इसके प्रेस करके हैंग कर दूँगी ताकि ये बारी बारी पहन लें। अक्सर खदीजा तो ऐसे ही करती है ना, बाकी मुझे नहीं पता, खदीजा की आदत है, उसने 2 दिन एक यूनिफॉर्म पहनना होता है, तो इस वजह से ये मैंने उसके दोनों यूनिफॉर्म्स अच्छे से प्रेस करके हैंग कर दिए हैं। अब जाते जाते ना वो स्टॉलर जो है ना हिजाब होता है वो लाजमी लेती होती है, तो माशाल्लाह खदीजा के पास बहुत सारे हिजाब है, लेकिन क्या है कि उसके पास टाइम नहीं होता बच्ची के पास कि वो अपने सारे निकाल के वॉश करके प्रेस करके हैंग कर सके। तो मेरी कोशिश अगली ये है कि मैं खदीजा के सारे हिजाब उनको वॉश करके अच्छे से प्रेस करके हैंग कर सकूँ ताकि वो बच्ची जो है ना यूज़ कर सके अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो व्लॉग का आगाज़ तो मैंने कर लिया था, आप लोगों ने देख लिया होगा कि व्लॉग की स्टार्टिंग कैसे हुई है, कितनी सैड अंदाज में हमारे व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है। यकीन करें एक चीज़ बुरी होती है, हम उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं तो दूसरी चीज़ साथ ही बुरी हो जाती है। मीन्स कभी कभार हमारे पे आजमाइशें आ जाते हैं, इम्तिहान आ जाते हैं अल्लाह ताला के, तो उस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। ये चीज़ मैंने अपने अब्बू से सीखी है, वो जितने भी मुश्किल में हो ना वो हमेशा ये कहते हैं बस ये चीज़ नसीब में लिखी थी, ये होनी थी, इस पर रोने का या पछताने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, बेहतर यही है कि अब इसका हल ढूंढा जाए कि अब हमने क्या करना है। तो ये चीज़ हमेशा मेरे अब्बू कहते हैं। अम्मी तो परेशान हो जाती, खैर वैसे भी औरतों का दिल थोड़ा छोटा होता है ना इस वजह से। तो बस फिर यही कुछ, उसके बाद सुबह रात को तो मैं तकरीबन 3-4 बजे तक सोई हूँ, फिर मैं सुबह उठी हूँ तकरीबन 9 या 10 बजे। जब इंसान की रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए फिर ज़ाहिर है नहीं होता इतना, फिर बस उठी हूँ ऐसे ढीले ढीले से, कोई काम भी नहीं हो पाया, मतलब तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर नहीं हुआ। अम्मी ने भी कहा कि बेटा इतना ना करो कि रहने दो भाई, जब हिम्मत होती है ना तो फिर कर लेते हैं। फिर क्या हुआ कि आज संडे था तो मेरे साथ मेरी सिस्टर्स भी मिल गई, हमने मिलके बस थोड़ा बहुत ही किया है और उसके बाद हमने आज कोई काम नहीं किया। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया वो ये किया, मैंने कहा चलो आज ना मैं टाइम से ही फ़्रेश होती हूँ और कपड़े चेंज करती हूँ सबसे पहले, तो क्योंकि पूरा दिन गुजर जाता है और शाम को ना मेरी इतनी गंदी हाल होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा मक्खी, हर वीडियो में मेरे साथ एक मक्खी लाजमी होती है, तो इतना गंदा हाल होता है, मुझे खुद को देख के ना बड़ा अजीब सा फील हो रहा होता है, इतना बुरा हाल होता है। तो आज मैंने कहा चलो मौका मिला हुआ है तो सबसे पहले हम फ्रेश होते हैं। फाइनली हम फ्रेश भी हो लिए हैं, तो बस ठीक है। अब मौसम जो है ना बिल्कुल सही हो गया, मतलब धूप वगैरह चली गई है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि इज़ल को तो मैं कम से कम बाहर ले जाऊँ ना, बेचारी वो भी सारे दिन घर में रह के बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है। चले ठीक है बाहर चल। बस इज़ल को मैं बाहर ले गई थी, फिर आके शाम हो गई और हिम्मत ही नहीं थी कि मैं नेक्स्ट व्लॉग कर सकूँ। ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का व्लॉग है और खदीजा स्कूल जा रही थी, बुशरा यूनिवर्सिटी जा रही थी, तो इनकी आदत है इज़ल के साथ इन्होंने बड़ा प्यार करना होता है। तो आज खदीजा कह रही थी कि इज़ल की सहेलियां आज जा रही हैं तो इज़ल आज बहुत बोर होगी, ये साथ में बुशरा सिस्टर है और खदीजा है, दोनों ही रेडी हो गई हैं। बस ये सुबह सुबह चली जाती हैं, फिर जब उनका टाइम होता है आ जाती हैं। अल्लाह ताला दोनों को कामयाब करे, दोनों के नसीब बहुत अच्छे करें, आमीन सुमा आमीन। हमारी दुआएं इनके साथ हैं, हमारी सपोर्ट इनके साथ है और क्या। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।